बिरादरानी इस्लाम, वक्त का दामन बहुत तंग है। हमारे पास कुछ तजावीज़ भी हैं। एक तजवीज़ है इस्मत अम्बिया के उन्वान से। इस तजवीज़ को पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ मुफ्ती मोहम्मद फ़िरोज़ साहब दामत बरकातुहुम को, वो आएँ और तजवीज़ इस्मत अम्बिया पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तजवीज़ नंबर 1 इस्मत अम्बिया है। आज का उन्वान ख़त्म नबूवत इस्मत अम्बिया इस उन्वान का एक हिस्सा है और उसका एक अहम मकसूद है। इसलिए इस तजवीज़ में बड़ी मेहनत से बहुत कुछ मवाद इकट्ठा किया गया है, चूँकि अक़ीदे का एक अहम मसला है जिस पर हमारे हमारे ईमान की बुनियाद टिकी हुई है। इसलिए गौर से समाअत फरमाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम इंसानों को खूबसूरत वजूद अता फरमाने के साथ अक़ल का जौहर और तराजू अता फरमाया, जिससे हम कायनात की हर चीज़ का मेयार कायम करते हैं। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मार्फत और उस तक रसाई में अक़ल की रोशनी नाकाफ़ी साबित होती रही है। अल्लाह पाक ने इंसानों पर रहम किया, करम किया कि नस्ल इंसानी में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बेशुमार ऐसी हस्तियों और पाकज़ात क़ुदसी सिफ़ात इंसानों को अपने पैगाम रसानी के लिए और इंसानों की रुश्द व हिदायत के लिए अपने और बंदों के दरमियान वास्ता बनाया और उन्हें अपनी खिलाफत, नियाबत और इमामत अता फरमाकर मनसब नबूवत से सरफराज फरमाया। उन्हें नबी और रसूल के खिताब से नवाजा। ये पाकबाज हस्तियाँ जिन्हें नबी और रसूल कहते हैं, अल्लाह पाक उनकी फितरत और सरिश्त को इतना मजबूत बनाता है कि जहाँ उनकी फितरत इंतहाई साफ शफ़ाफ होती है, उनकी रूह और सिफत मलाकूती जिस्मानी अनासिर से कहीं ज़्यादा ताकतवर होने के बाइस जिस्मानी औसाफ पर हमा वक्त गालिब और मलाए आला में हर वक्त हाजिर, दरबार इलाही में हर वक्त मारिफ व असरार और रुमूज़ से बहरावर होती रहती है और सफ़र सैर करती रहती है। एक लम्हे के लिए भी दरबार इलाही से इन अम्बिया इकराम का राबता मुनक़ते नहीं होता। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा दिल जागता है और आँख सोती है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब कभी रात में सुई में धागा डालने की ज़रूरत पेश आती है तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म की नूरानियत में डाल लेती हूँ। इसीलिए उनके जिस्म के अंदर की कसाफतें मादूम होती हैं और गवाशी ज़ुल्मात का तसव्वुर नहीं होता। इसलिए किसी भी नबी के दिल में गुनाह का तसव्वुर या ख्याल तो बहुत दूर की बात, उसके दिल के करीब से भी गुनाह का तसव्वुर नहीं गुजरता। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्बिया पर शैतान का जोर नहीं चलता और उनकी रूह चूँकि हर वक्त मलाए आला दरबार इलाही से वाबस्ता रहती है, इसलिए वहाँ नफ्स परस्ती का खुमार मादूम होता है और वहाँ पर सिर्फ नफ्स मुतमइन्ना ही होता है, अम्मारा लव्वामा को गुजर नहीं होता। उनका जिस्म उम्मत से वाबस्ता होता है। ये खुदादाद सलाहियत अल्लाह की तरफ से अता करदा तोहफा और अमरे वहबी है जो सिर्फ नबियों को ही दिया जाता है, जो उनकी फितरी इस्मत और तबई सलामती का सरचश्मा है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक दाहिरी हिसार भी अम्बिया को अता होता है, जो उनकी इस्मत का बाइस है कि वो हर वक्त उन पर फरिश्तों का पहरा और हिसार मजबूत हिसार होता है, क्योंकि उनकी जुबान और दिल से पैगामात इलाही कलिमात रुश्द व हिदायत का ज़ुहूर होता है, जिसमें आमिज़िश से हिफाजत की खातिर हर वक्त फरिश्तों का मजबूत हिसार बेइज़्निल्लाह रहता है। इसीलिए हदीस पाक में है, नुज़ूल वही के वक्त 70,000 फरिश्तों का पहरा होता है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, मा यंतिक़ु अनिल हवा। इसमें 2 दलीलें हैं। एक दलील उस पहली हिकमत से वाबस्ता है, हिसार से वाबस्ता है, जो अम्बिया की सरिश्त में अल्लाह ने पैवस्त किया है सिफत मलाकुती के जरिए। और दूसरी दलील
अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाहिरी हिसार से वाबस्ता है, जो अल्लाह की तरफ से जिसका ऐलान किया गया। मा यंतिक़ु अनिल हवा, नबी पर जो उतरता है वो भी हक है, और नबी जो बोलता है वो भी हक है। नबी का हर अमल, हर किरदार, हर कलिमा, नबी का हर हाल अल्लाह का हुक्म होता है। इसलिए नबी की इताअत अल्लाह की इताअत है, नबी का इत्तिबा अल्लाह का हुक्म और इत्तिबा है, और इसी पर इनाम बारी का वादा है। उसी की इल्मी और अमली तर्जमानी और वजाहत सहाबियत से ताबीर की जाती है। तो अंबिया को फितरी इस्मत और आताई हिसार के होने की वजह से अहले सुन्नत वल जमात का ये महकम और इजमाई अकीदा है कि सारे अंबिया, हर नबी हर तरह के गुनाह, लग़्ज़िश, खता से पाक और मासूम होते हैं, और उनकी पूरी जिंदगी इसी तरह मासूमियत से छुपी हुई होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रियती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। मुफस्सिर का काम तावीलात व मुहतमलात आयत को पेश करना होता है बेशक, जबकि मुतकल्लिम और मुहक्किकीन उलमा का काम मक़सद आयत से मफ़हूम क़तइयत तक रसाई होती है। इसलिए उलमाए मुतकल्लिमीन ने फरमाया कि अल्लाह ने इनाम इमामत में कबूलियत का वादा जब फरमाया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद में इस नेमत को जारी करने की दुआ मांगी, जो कबूल भी हो गई। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इब्राहीम आखिरी पैगंबर तक सारे अंबिया, सारे पैगंबर आपकी औलाद नहीं होंगे, मगर ये ओहदा नबूवत जालिमों को नहीं दिया जाएगा। मुतकल्लिमीन उलमा फरमाते हैं, यहाँ जुल्म, सबरात, मासियत और गुनाह है, यानी गुनहगारों को नबूवत नहीं दी जाएगी, यानी नबूवत उसी को मिलेगी जो हर तरह के गुनाह से पाक होगा। उलमा फरमाते हैं, यह आयत इस्मत अंबिया के बारे में सरी है। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात का इजमाई अकीदा है कि सारे अंबिया मासूम अनिल खता हैं, हर तरह के गुनाह से उनकी जिंदगी पाक होती है। किसी भी नबी की शान में गुस्ताखी करना या उसकी शान घटाना या किसी पर इल्ज़ाम लगाना, किसी नबी पर इल्ज़ाम लगाना या ऐसी बात करना और ऐसा वाक़या और किस्सा सुनाना जिससे नबी की तौहीन होती हो या उसकी शान घटती हो, ये कुफ्र है। और अगर कोई जानने के बावजूद या उसको बताया गया कि इस्मत अंबिया के खिलाफ है, इसके बाद भी ऐसा करता है, तो वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। इसके साथ ही वो ज़ंदीक़ और मुल्हिद भी है। ऐसे शख्स की हिमायत करना भी कुफ्र है। सुना है खाक से तेरी नमूद है लेकिन, सुना है खाक से तेरी नमूद है लेकिन, तेरी सरिश्त में है कौकबी व मेहताबी। सलाम।